Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss ICT Booster Series Part 8. Previous year क्वेश्चन हम 150 तक कर चुके हैं. नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आज करेंगे. अगर आपको नेक्स्ट कोई भी आपको पेपर 1 के रिगार्डिंग आपको कोई भी जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड पे आपको ऐसे ही सीरीज़ चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता देना, फिर हम नेक्स्ट उसी पे ही कंटिन्यू करेंगे. 151 क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? ओपन ऑफिस ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है. इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन सोर्स है. फेडोरा लाइनक्स, अपाचे, एचटीटीपी की फुल फॉर्म पता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ये भी आ सकता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बाय बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25. हमारी शॉर्ट ट्रिक्स 1, 2, 4, 8, 16, नेक्स्ट 32 है जो 25 से बड़ा है. हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे. 25 पे 1 आया, 16 पे 1 आया. 25 में से 16 कर देंगे माइनस. कितने बचे? 9 बचे. ठीक है. अब क्या 9, 8 जो है 9 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे भी 1 आएगा. अब 8 माइनस किए, 9 माइनस 8 किए, कितने आए? इक्वल टू 1. 1 पे 1 बना देना, बाकी सारे 0. इसका आंसर क्या है? ऑप्शन 3, 11001. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ एन इंस्टेंट मैसेज दैट इज़ यूज्ड फॉर चैटिंग. चैटिंग के लिए हम गूगल टॉक, व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक, ये फेसबुक मैसेंजर होता है. इंस्टेंट रिप्लाई कर देते हो, आपको ऊपर शो. आजकल तो मैसेंजर डाउनलोड करने पर आपको ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है, इसका मैसेज आया है, आप ऑन द स्पॉट ही रिप्लाई करते हैं. ऐसे ही गूगल टॉक है. गूगल टॉक पे हम ऑन द स्पॉट रिप्लाई कर सकते हैं. CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिसमें हम स्टाइल्स डिफरेंट स्टाइल्स लगाते हैं. जब हम वेब पेज क्रिएट करते हैं ना, वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, उसमें हम CSS यूज़ करते हैं. हम डिफरेंट फ्रेम लगाते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स लगाते हैं, ताकि हमारी जो है वेबसाइट अट्रैक्टिव लगे. किसके लिए? अट्रैक्टिव लगने के लिए. CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया. MOOC स्टैंड फॉर MOOC की फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. ये ऑनलाइन कोर्सेज के लिए ही बना था. बहुत लिटिल बिट डिफरेंस करते हैं और हम ऑप्शन कई बार गलत टिक कर. इसकी फुल फॉर्म याद ही रख लो, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. ए कंप्यूटर नेटवर्क विच इज़ यूज्ड विद इन बिल्डिंग आ गया तो क्या आना है? लैन आना. विद इन बिल्डिंग हम लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि बिल्डिंग एक लैन में होती है, लोकल में होती है. यहाँ से आप याद रख लेना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. न्यू लैपटॉप हैज़ बीन प्रोड्यूस हैज़ दैट वेटलेस इज स्मॉलर एंड यूजेस लेस पावर देन प्रीवियस लैपटॉप मॉडल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज टू अकम्प्लिश दिस. कहते आज का जो लैपटॉप है नए आए हैं, उसकी जो वेट में भी लेस हो गया है और पावर भी बहुत लेस कंज्यूम करते हैं. ये क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इसमें ऐड की गई है? उसमें ऐड किया गया है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव. क्या ऐड किया गया है? सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव. अब ईमेल पर बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं. ईमेल का आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगी, जिसमें ईमेल क्या होता है, CC क्या होता है, BCC क्या होता है, आपको प्रॉपर
फॉर्मेशन ताकि आपको क्लियर हो जाए। विथ गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स विच ऑफ द ईमेल एड्रेस विल स्वामी टू बी एबल टू सी। कौन कौन सा स्वामी दे सकता है, ये चीज़ें याद रखना। 2 वाला ram@test.com, 2 वाला हर किसी को देख सकता है। स्वामी कहाँ पे है, पहले ये देखो स्वामी कहाँ पे है। स्वामी है BCC में, किसमें है BCC। BC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें है ना ब्लाइंड वाले को नहीं देख सकता। जैसे इसमें कौन है, रामा है, रामा को नहीं देख सकता, वो रामा को नहीं देख सकता, पर वो राज को, रवि को और राम को, तीनों को देख सकता है। BCC ये ईमेल का कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा डिटेल में हम ईमेल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि एक क्वेश्चन हर ईयर ईमेल पे आता ही आता है, उसमें मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रही हूँ। BCC है ना, स्वामी है, स्वामी किस किस को देख सकता है, 2 को भी देख सकता है, CC को भी देख सकता है, पर BCC का दूसरा बंदा होगा ना, वो BCC के पहले बंदे को नहीं देख सकता। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बिलियन करेक्टर। बहुत बार क्वेश्चन आया बिलियन करेक्टर। बिलियन करेक्टर हमेशा गीगाबाइट के होंगे, इसमें टेराबाइट्स भी ऑप्शन में था, ठीक है। तो हमेशा ऑप्शन याद रखना, बिलियन करेक्टर किस में होते हैं, गीगाबाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिगार्ड टू ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इन ए पब्लिकेशन टुगेदर विद वेरिएबल इन्फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका क्रिएट वन मर्ज पब्लिकेशन। एक डाटा सोर्स है, मैंने एक मेल बनाई, ठीक है, उसको मैंने 10 बंदों को भेजना था। मैंने उसमें क्या किया, मर्जिंग कर दी कि 10 बंदों को एक साथ ही चले जाए। उसमें एडिटिंग भी हो सकती है, यहाँ हो सकता है आपने किसी को शो नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके उसमें ही मर्जिंग करके सेंड करते जाएंगे। दोनों ऑप्शन क्या है, मेल मर्ज के, पब्लिशिंग टुगेदर विद वेरिएबल इन्फॉर्मेशन, कि एक साथ वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन टुगेदर करके एक साथ सेंड कर दो, उसको क्या कहते हैं, मेल मर्ज। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD की फुल फॉर्म पूछी है इन्होंने। पहले DVD का टेक्नोलॉजी यूज़ एन ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डाटा, उसके एक्सप्लेन कर दिया DVD क्या होती है, कि डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए ऑप्टिकल मीडिया है। फिर उन्होंने पूछा DVD की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहते हैं द स्टेटमेंट द डिज़ाइन स्टडी डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये सारा काम किसका है, IT का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, हम स्टडी भी करते हैं, डिज़ाइन भी करते हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कैसे उसकी एप्लीकेशन है, सब कुछ हम किस में करते हैं, IT में। IT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड उसकी है, मैं फुल फॉर्म्स करा रही हूँ, इसका आंसर ऑप्शन 1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें 4 फुल फॉर्म्स हैं जो बहुत बार पूछी जाती हैं। इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी आ सकता है आपको, कि इसमें तो कम्युनिकेशन आता है, दोनों ट्रू है। इंफॉर्मेशन एंड डाटा टेक्नोलॉजी IDT। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। AI की फुल फॉर्म, जो AI की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के टाइम में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही वर्क कर रहे हैं, जो हमारी 5th जनरेशन किस पे काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। इफ़ द बाइनरी इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर 48, इसमें उन्होंने 48 का बता दिया, कहते 51 का क्या होगा। 51 1 2 4 8 16 32, 48 का हमें मेंशन है ना, यहाँ पे 1 1 आएगा। ये हमारा 51 में माइनस किया 48, क्या बचा 3। 51 माइनस 48 माइनस किए 3। अब ये 2 + 1 क्या बन गए, 3 बन गए, बाकी सारे 0। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में प्रॉब्लम है
आईसीटी कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए, उसमें सारे कॉन्सेप्ट जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसमें मैंने डाल दिए हैं। आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू ए CD रोम, कॉपी करना उसको कहते हैं बर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्निंग कहते हैं। आज के टाइम में बर्निंग इतनी नहीं है। पहले क्या होता था, आज से 5-6 साल 7 साल पहले हम क्या करते थे, CD को बर्न करते थे। मीन्स प्रोजेक्ट बनते थे, प्रोजेक्ट में हम एक बार CD में डाल दिया, उसको दोबारा रीराइट करना पड़ता था, तो हमें क्या करनी पड़ती थी? बर्निंग करनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसॉलिसिटेड ईमेल। ये क्वेश्चन ध्यान से, स्पैम का जब भी आएगा ना, ये कॉन्सेप्ट याद रख लो, अनसॉलिसिटेड ईमेल। जहाँ पे भी ये मैसेज अनसॉलिसिटेड ईमेल दिखेगा, आपने और कुछ नहीं देखना, सीधे क्या टच कर देना है? स्पैम पे क्लिक कर देना। मीन्स आपने अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, सीधे स्पैम ऑप्शन दिखेगी, वहाँ आपने आंसर टिक करा, डन। JPEG की ये फुल फॉर्म आई है 1-2 बार। इसकी ये क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये इमेजेस के लिए यूज़ होता है। ये एक्सटेंशन है JPEG की, कि JPEG की जो इमेजेस होती है ना, उसमें क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। इसके लिए फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। क्या करते हैं? एक्सपर्ट करते हैं, फोटोग्राफी का जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम रोम, ये सेकेंडरी मेमोरी, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या है? रोम हमेशा नॉन वॉलेटाइल है। क्या है? नॉन वॉलेटाइल। अगर नॉन वॉलेटाइल का मतलब, अगर लाइट आपकी चली भी जाए ना, तो आपका वैसे का वैसे ही डाटा सेफ रहेगा। अब आपके फ़ोन में है, ठीक है, मैंने कोई वीडियो सेंड, यूट्यूब पे कोई वीडियो आपकी आ रही है, ठीक है, आप देख रहे हो, आपके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है, ठीक है, आपने फ़ोन डेड हो गया, ये रोम का मैं बता रही हूँ। फ़ोन डेड हो गया, जब आपने चार्ज किया, आपको याद आया कि हम तो वो वीडियो देख रहे थे, आपने अगेन AS क्लासेस ओपन किया, देन आपने वीडियो स्टार्ट कर ली। ये क्या है? रोम, कि आपका डाटा कहीं भी नहीं जाता। यही होता है रैम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, अभी मैंने अपलोड नहीं की, बट मैं अभी बना रही हूँ, मेरा फ़ोन एकदम से डेड हो गया, मतलब चार्जिंग ख़त्म हो गई, तो उसका क्या हुआ, मेरी वीडियो सेव नहीं हुई। ये मेरे पास मेरे को दोबारा वीडियो बनानी पड़ेगी मेरे पास, क्योंकि सेविंग नहीं रही। इसलिए ये क्या है? रैम है। ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मीन्स टेम्परेरी। हम टेम्परेरी डाटा किस में स्टोर करते हैं? रैम में। सेकेंडरी मेमोरी इज़ वॉलेटाइल। सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है? सेकेंडरी तो वो चीज़ होती है, हम जैसे CD होगी, DVD होगी, एक जब मर्जी, वो क्या है? नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। सेकेंडरी भी नॉन वॉलेटाइल है, रोम भी नॉन वॉलेटाइल है। याद रखना ये क्वेश्चन आते। सो आंसर क्या ट्रू हुआ? रैम इज़ ओनली वॉलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लेइंग आउट ए डॉक्यूमेंट विद टेक्स्ट, ग्राफिक, हेडलाइन एंड फोटोग्राफ, ये सब किस में आती है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग में। प्रोसेस ऑफ लेइंग आउट ए डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट भी आता है, ग्राफिक्स भी आती है, हेडलाइंस भी दे सकते हैं, फोटोग्राफिक भी ये किसकी है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन। ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? एक्सचेंज कर रहे हैं, हम डाटा को एक्सचेंज कर रहे हैं। अब कौन सा है? वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन। अगर तो सेम एप्लीकेशन होती वो स्टैटिक भी हो सकता था, बट एक एप्लीकेशन है, मेरे फ़ोन से आपके फ़ोन में जा रहा है, आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग आप अपना फ़ोन पे देखोगे उस अकॉर्डिंग आपको दिखेगा ना। तो ये क्या है? डायनामिक। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, डायनामिक डाटा एक्सचेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? मॉडम के बारे में आता है, मॉडम का क्वेश्चन आता है। मॉडम क्या काम करता है? मॉडम क्या करता है? कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल।
और ये भी हो सकता है डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग। मॉडेम क्या कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, इसलिए लिखा है वाइस वर्सा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते कंप्यूटर की अप्रोप्रिएट डेफिनेशन। हमें पढ़ने में देखो, अब मैं पढ़ती हूँ, सारी ऑप्शन सही लगी, पर सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी? कंप्यूटर इज़ मशीन दैट कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो प्रोसेस करती है इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। अब सेकंड है कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्रीव, प्रोसेस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। बहुत जल्दी आपको आंसर करती है, यस ये भी सही है, प्रोसेस करती है। थर्ड में कहते हैं कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्रीव एंड क्विकली प्रोसेस ओनली क्वांटिटेटिव, बट ओनली नहीं आएगा, बोथ। यहाँ पे आप काउंटिंग भी कर सकते हो, और मैं अब जैसे मैं टेक्स्ट लिखती भी हूँ, जैसे ना मेरे को जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है 1 2 3 4 की, वहाँ पे नंबरिंग भी करती हूँ, क्वालिटेटिव भी करती हूँ और क्वांटिटेटिव भी। इसमें यही फ़र्क था, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम दोनों डाटा को रिट्रीव करते हैं, क्वालिटेटिव को भी और क्वांटिटेटिव को भी। क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स जैसा हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, वो टेक्स्ट में भी हो सकता है, वर्ड्स में भी हो सकता है। क्वांटिटी मीन्स नंबरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है? ऑनलाइन लर्निंग आता है। आजकल हम क्या करते हैं? ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे कैसे पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन लर्निंग थ्रू द यूज़ ऑफ इडोसेट। हम सैटेलाइट के एजुकेशन, सैटेलाइट्स के थ्रू हम अब क्या है, ज्ञान दर्शन है, ज्ञान वाणी है, इसमें क्या है, हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं, किसके थ्रू पढ़ रहे हैं? सैटेलाइट। वेब बेस्ड लर्निंग ऑल्सो, हम कई साइट्स ओपन करते हैं, पढ़ते हैं। सारी ऑप्शंस क्या हैं? करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट ईमेल का URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? हम ये इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। जब हम कई बार लिखते हैं ना, तो ये साइट्स रेड से हो जाती है, इसलिए ऑप्शन सी मत टिक करना, ऑप्शन बी राइट है। www हम लिखते हैं ना gmail.com। जैसे अब हमारी कोई भी मेल है, कैसे साइन होती है? पहले यहाँ पे नेम आता है, फिर @gmail.com। हमेशा क्या होता है, www स्मॉल में लिखा जाता है, कैपिटल में भी। आप अपनी ईमेल आईडी चेक करना, उसमें क्या होगा? स्मॉल में होगा, ठीक है। इसलिए ये कैपिटल में रॉन्ग हो लिखेगा, स्मॉल में हमारा राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंस को कनेक्ट करने के लिए AI की बात कर रहा है। AI में हम कनेक्ट करते हैं इंटेलिजेंस को। हम क्या करते हैं? AI में वैल्यूज़ ऐड करते हैं। हम नई टेक्नोलॉजी आजकल क्या चल रही है, इसके एग्जांपल देती हूँ। पहले चलती थी मशीन, सिर्फ आती थी वो वाली, सिर्फ वॉश करती थी, क्या कहते हैं उसको, वॉशिंग करती थी, स्पिन नहीं करती थी, ठीक है। उसके बाद हम पानी से निकालते थे, फिर बारिश के मौसम में 2 दिन लग जाते थे, हमारे कपड़े नहीं सूखते थे। सर्दियों में कपड़े कई बार 2 3 दिन। फिर क्या आई? स्पिन वाली मशीन आई, फिर अब वॉश भी करने लगे, स्पिन, सेमी ऑटोमेटिक कहते हैं जिसको। अब क्या आ गई? फुली ऑटोमेटिक। हमने क्या करना है, उसमें कपड़े डालने, उसने पानी भी अपने आप लेना है, उसमें हमने सर्फ एक बार डाल दिया, सब कुछ हमने, मतलब हम मशीन ऑन करके टाइमर सेट करके अपने काम करने लग जाते हैं, और हमें लास्ट में रिज़ल्ट क्या मिलता है? वॉश होके, स्पिन होके, ऑटोमेटिकली बस हमने निकालने होते, डालने और निकालने होते, सारा काम अपने आप हो जाता है। पहले क्या होता था, हमने कपड़े डालने हैं, उसमें से फिर एक एक करके निकालने, फिर पानी में से निकालने, फिर सूखने डालने, मतलब फिर स्पिन आ गई। स्पिन में क्या हो गया? हमारे कपड़े जल्दी सूखने लगे। अब क्या हो गया? हमने बस 10 मिनट अपने हवा में खलेरने और कपड़े हमारे बिल्कुल तैयार। ये चीज़ किसके कारण हुई है? वैल्यू एडिट नेटवर्क। हमने क्या की? वैल्यू ऐड करेंगे धीरे धीरे। पहले हमने क्या किया? उसमें ऐड किया स्पिन का ऑप्शन, फिर हमने क्या किया? वॉश और स्पिन एक में ही हो जाए और हमें कपड़े तैयार होके मिल जाए।
लास्ट क्वेश्चन, यूज़ ऑफ ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट एप्लीकेशन। ऑर्डिनरी टेलीफोन में पता क्या होता है, जैसे लैंडलाइन देखा, आजकल तो मोबाइल्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं, लैंडलाइन कम ही रह गया। लैंडलाइन क्या होता था, हम सिर्फ कॉलिंग कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते। बट आज के मोबाइल में देखो व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे, वीडियो कॉलिंग भी कर रहे, वॉइस कॉलिंग भी कर रहे, सब कुछ कर रहे। बट उसमें क्या था, सिर्फ वॉइस लाइन। उन्होंने क्या पूछा था, ऑर्डिनरी टेलीफोन। उसमें ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी वॉइस लाइन। सिर्फ वॉइस लाइन होती थी, कई बार वॉइस नहीं क्लियर होने पर हम दोबारा कॉल करते थे। बट आजकल इतनी फीचर्स आ गया, अगर कॉल सही भी हो रही तो हम क्या करते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, ऑडियो कॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग कर लेते हैं, फेसबुक मैसेंजर कॉलिंग कर लेते हैं। बहुत सारे फीचर्स आ गए। गूगल ड्यू यूज़ कर लो, बहुत सारे। ये किस पे हो रहे हैं, वॉइस नेट पे हो रहे हैं। बट हमने क्या करना था, ऑर्डिनरी टेलीफोन वॉइस लाइन की बात की। ठीक है, डन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, पेपर 1 रिगार्डिंग, पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए भी, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी रिक्वायरमेंट को जल्दी पूरा कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, AS क्लासेस। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो आपसे नहीं निकल रहा, तो AS क्लासेस आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। थैंक यू वेरी मच।